अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर मेरे दोस्तों को ये शिकायत होती है कि जब भी वो गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको गूगल एडसेंस की तरफ से या तो लो वैल्यू कंटेंट का ऑब्जेक्शन आता है और या पॉलिसी वायलेशन का ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि ये वाले ऑब्जेक्शंस किस तरह से हम रिमूव करें। तो उन तमाम दोस्तों के लिए जिनको ये इशू रहता है, जिनकी वेबसाइट पे ब्लॉग्स पे ये वाला ऑब्जेक्शन गूगल एडसेंस की तरफ से रेज़ हुआ है, तो उन सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप ये वीडियो पूरी देखें और अपने ब्लॉग्स की और गूगल एडसेंस अकाउंट की सेटिंग ऐसे कर लें जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों को दोबारा इन ऑब्जेक्शंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये कि पॉलिसी वायलेशन, अगर आपकी वेबसाइट पे आपके ब्लॉग्स पे पॉलिसी वायलेशन का ऑब्जेक्शन लगता है तो कोई इशू नहीं है। आप अपने ब्लॉग्स के अंदर जाके देखें कि एक तो जो वो आपको ईमेल आएगी उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ होगा दो तीन चीज़ें कि पॉलिसी वायलेशन में कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो आप लोगों ने वायलेट किया है गूगल एडसेंस की पॉलिसी से, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्शन लगा है। तो आप लोगों ने उन ऑब्जेक्शंस को फिक्स करना है। आप लोगों ने देखना है कि क्या आपके जो ब्लॉग्स हैं उनके अंदर प्लेजरिज्म तो नहीं है। अगर आपके ब्लॉग्स के अंदर कुछ, पूरा ब्लॉग नहीं, अगर कुछ पार्ट भी प्लेजराइज्ड है तो आपको गूगल एडसेंस की अप्रूवल नहीं मिलेगी। आपने जो ब्लॉग लिखना है वो 100% यूनिक और अपनी वर्डिंग में लिखना है। हाँ, आप लोग किसी और ब्लॉगर के ब्लॉग से कुछ हिंट्स ले सकते हैं, लेकिन आप 100% एज इट इज़ ही किसी और का ब्लॉग उठा के अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल सकते। इस चीज़ को गूगल इनकरेज नहीं करता, वो डिस्करेज करता है, क्योंकि गूगल का पर्पज़ क्रिएटर क्रिएट करना है, ना कि कॉपी पेस्ट करने वाले लोग। तो गूगल क्रिएटर्स को इनकरेज करता है और क्रिएटर्स को ही पेमेंट करता है। इसलिए आप लोगों ने जो ब्लॉग्स लिखने हैं वो उसके अंदर प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। आप लोग ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने से पहले देख लें, उसे चेक कर लें। मुख्तलिफ साइट्स हैं जहाँ पे आप लोग अपने प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं। चेक करें कि कहीं आपके ब्लॉग के अंदर कोई कंटेंट का पे कॉपीराइट का इशू तो नहीं है, कोई प्लेजरिज्म तो नहीं है। और दूसरा, साथ में आप ग्रामेटिक एरर्स को भी चेक कर लिया करें अपनी पोस्ट अपनी वेबसाइट पे डालने से पहले। तो एक तो है कि ये हमारा प्लेजरिज्म तो नहीं है, और दूसरा उसके ब्लॉग के अंदर जो आप लोगों ने बैक लिंक्स लगाए हैं ये भी चेक करना है कि क्या वो मिसलीडिंग तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग क्रिकेट पे ब्लॉग लिख रहे हैं और वहाँ पे आप लोगों ने क्रिकेट से रिलेटेड कोई लिंक लगाने के बजाय उसका लिंक आप लोग अमेज़ोन के साथ लगा देते हैं, या अमेज़ोन का कोई रेफरेंस देते हैं। आप कहते हैं जी ये क्रिकेट का पे ब्लॉग लिख रहे हैं और कहते हैं कि आप लोग क्रिकेट का सामान अपने डोर स्टेप पे परचेज़ कर मंगवा सकते हैं अमेज़ोन से। तो यहाँ पे आप लोगों ने अमेज़ोन के उस पेज के साथ लिंक लगाना है जहाँ पे अमेज़ोन के वेबसाइट पे क्रिकेट का कंप्लीट सामान पड़ा हुआ है, ताकि जो यूज़र है वो आपके अगर ब्लॉग पे अमेज़ोन को क्लिक करे तो वो डायरेक्ट उस पेज पे पहुँच जाए। तो ये अमेज़ोन के साथ उस रेलिवेंट पेज पे क्लिक होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, ना कि यहाँ पे अमेज़ोन को कहीं क्रिकेट की किसी साइट के साथ, आईसीसी या किसी भी और क्रिकेट के साइट के साथ इसको लिंक कर दें। आप लोगों के लिंक करेक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। यूज़र जब क्लिक करे तो डायरेक्ट अपनी रिक्वायर्ड साइट पे जाए। दूसरा, इसके अलावा और आप लोगों के पास इशू हो सकता है जैसे कि आप लोगों का कंटेंट के अंदर जो ऊपर रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसके अंदर आप लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने एक ब्लॉग के अंदर जो एक हेड लिखा है उसके नीचे जो आपने पैराग्राफ डाला है वो बहुत लेंथी कर दिया है और उसके अंदर यूज़लेस चीज़ें डाल दी हैं।
और डिसअपॉइंटिंग चीज़ें डाल दी हैं। आप लोगों ने लोगों को इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना। अपने ब्लॉग्स के अंदर जो ब्लॉग लिखें तो उससे लोगों को मोटिवेशन मिलनी चाहिए, ना कि आप लोगों के ब्लॉग पढ़ने के बाद लोग डिसअपॉइंट हो जाएं। तो इसके बाद आता है लो वैल्यू कंटेंट। पॉलिसी वायलेशन में और भी कोई चीज़ ऐसी हो तो उसको आप लोगों ने अपने ब्लॉग से हटा देना है। अगर प्लेजरिज्म का है तो जितना पार्ट प्लेजरिज्म का इशू आ रहा है, प्लेजराइज्ड है, उतना पार्ट आप लोगों ने अपने ब्लॉग से हटा देना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि लो वैल्यू कंटेंट। ये नॉर्मली आम तौर पे ब्लॉगर्स को इस इशू का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आप लोगों ने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के ब्लॉग्स का की वैल्यू नहीं है या उसकी जो कंटेंट्स है, जो वर्डिंग है वो दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आप लोगों के पास डाटा कम है। जितना एक गूगल की पॉलिसी है कि आपकी वेबसाइट पे इतना डाटा होगा तो फिर वो आपको गूगल एडसेंस की अप्रूवल देगा, अदरवाइज़ आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने मज़ीद ब्लॉग्स डालने हैं। ब्लॉग डालने के बाद अगर आप लोगों के 25-30 या मिनिमम 40 ब्लॉग जब हो जाएं तो श्योरली आप लोगों को एडसेंस की अप्रूवल मिल जाती है। तो आप लोगों के जब ये कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो उसी टाइम आप लोगों ने दोबारा इसको रीसबमिट नहीं कर देना गूगल एडसेंस की अप्रूवल के लिए अपनी रिक्वेस्ट को। आप लोगों ने अपनी साइट पे और ब्लॉग्स डालने हैं। जब आपके 30-35-40 तक ब्लॉग्स हो जाते हैं आपकी वेबसाइट पे तो दोबारा आप लोगों ने फिर गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो श्योरली आप लोगों को एडसेंस की अप्रूवल मिल जाएगी। और आप लोगों ने ट्रैफिक जो है वो अपने यूट्यूब चैनल बनाएं। यूट्यूब चैनल पे आप मुख्तलिफ तरीके लोगों को अर्निंग के बताएं, जो भी टीचिंग करवाएं, जो भी बताएं, वहाँ से भी अपनी गूगल इस पे वेबसाइट पे आप लोग ट्रैफिक लाएं ताकि ट्रैफिक भी बढ़े। और गूगल एडसेंस को पता चले कि गूगल को पता चले कि अगर मैं इस बंदे की वेबसाइट को अप्रूवल दे देता हूँ एडसेंस के लिए, एड्स लगा देता हूँ, तो इस पे इतनी ट्रैफिक है कि यहाँ हमें बेनिफिट मिलेगा। गूगल कभी भी उस बंदे को एडसेंस की अप्रूवल नहीं देता जिससे गूगल को बेनिफिट ना होने वाला हो। गूगल हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट की पॉलिसी पे काम करता है। आप लोगों को बेनिफिट देता है पेमेंट की सूरत में और ख़ुद बेनिफिट लेता है आप लोगों से उस ट्रैफिक की सूरत में जो आपके पास वेबसाइट पे आती है और उसके एड्स को देख के जो है वो परचेज़ करती है या सेल करती है, ट्रेड करती है जो ट्रैफिक। तो इस तरह गूगल को भी बेनिफिट मिलता है और आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। अगर गूगल को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे अपना यूनिक कंटेंट डालना है, मैक्सिमम ब्लॉग्स डालने हैं, रोज़ 1-2 ब्लॉग्स लाजमी लिखें। उसके बाद पॉलिसी वायलेशन ना करें, कोई प्लेजराइज्ड चीज़ ना डालें। और अपनी जो उस ब्लॉग के अंदर आप लोगों ने पिक्चर या वीडियोस डालनी हैं वो भी प्लेजराइज नहीं होनी चाहिए। वो कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉपीराइट पिक्चर्स मिल जाती हैं। वो गूगल में जाके सर्च करें कौन सी साइट्स हैं, वहाँ से पिक्चर्स लें। जो पिक्चर और आपने वीडियो डालनी है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट पे कोई ब्लॉग लिख रहे हैं और उसके अंदर क्रिकेट की कोई वीडियो डाल देते हैं। तो आप लोगों ने ब्लॉग पोस्ट करने से पहले तमाम डाटा इकट्ठा करके एक फ़ोल्डर के अंदर रख लेना है और उसके बाद आप लोगों ने ब्लॉग पोस्ट करना है। और अच्छे से पढ़ने के बाद, चेक करने के बाद, तमाम लिंक देखने के बाद आप लोगों ने ब्लॉग पोस्ट करना है। अगर ऐसे आप ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो आपके ब्लॉग्स वैल्यूएबल होंगे और आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और गूगल एडसेंस की अप्रूवल जल्दी मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो, और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को तमाम आने वाली वीडियोस टाइमली मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।